Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज किसानों के हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि बयान नहीं कर सकता। डीएपी की मारामारी चल रही है। इसी बीच हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज आए हैं एक किसान नेता अखिल संघर्षी जी। किसान नेता हैं, किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं क्या है परेशानी आज किसानों के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आज किसानों पे एक परेशानियों पहाड़ टूट पड़ा, डीएपी मिल नहीं रही, मारामारी चल रही है, इस पर आपका क्या विचार है? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ और आपका, आपकी पूरी टीम का आभार कि आप लोगों ने समय निकाला। निश्चित रूप से आज आपके चैनल के माध्यम से यह बात हमारी किसान मजदूर नौजवानों तक पहुँचने का काम करेगी। सवाल डीएपी का है तो दो प्रकार की उसमें समस्याएं हैं। एक तो ये है कि जिन सरकारी क्रय विक्रय केंद्रों पर खाद पहुंच रही है उस मात्रा में नहीं पहुंच रही जितने की आवश्यकता है। जहां पहुंच भी रही है तो वहां ताकतवर लोग हर सरकार में रहते हैं, हर दल में रहते हैं और हर क्षेत्र में रहते हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, चाहे वो राजनेताओं की वजह से प्रभावशाली हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से प्रभावशाली हो, या फिर अपनी संपन्नता की वजह से प्रभावशाली हो। वो रात के अंधेरे में थोक के भाव में डीएपी को निकलवा रहे हैं, जिसका कहीं कोई इलाज नहीं हुआ। कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली है। यहाँ तक स्थितियां खराब हैं तो पिछली बार एक वीडियो वायरल हुआ था वसुंधरा सोसाइटी का, और उसमें वहाँ का जो प्रभारी था केंद्र का सचिव, उस पर इतना प्रेशर बना कंतु ब्रेन हेमरेज से मर भी गया। तो दो प्रकार की समस्या है कि जो आपके बीच में कर्मचारी अधिकारी है उस पर इतना प्रेशर है कि उससे के प्राण तक जाते हैं, सवाल वहां तक जाता है। ऐसी एक बड़ी घटना होने से पिछले दिनों अड़ापुरा एक सोसाइटी है बदमाश के पास पिलुआ थाना क्षेत्र में, वहां पर होने से बच गए। एक बैच एक झटके में भरी जाती है, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। जब तक किसान आस पास के नहीं होते हैं तो लंबी स्पीड के साथ गाड़ी वहाँ से दौड़ती है, लोगों को रास्ते से बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर वहाँ दुर्घटना हो जाती तो जिला प्रशासन से लेके सरकार तक पर जवाब देते नहीं बनता। हमने पिछले दिनों जब प्रदर्शन हुआ था तो एक मांग की कि जब आप यहाँ रैक लगने के बाद डीएपी सेंटर पर पहुँच रही है तो सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, कितना माल आया है और कब किस किस व्यक्ति को दिया गया है, जिससे पूर्ण रूप में पारदर्शिता रहे। यही जो लोग ताकतवर है अपने प्रयोग के बाद जो अतिरिक्त खाद ले जाते हैं उसका व्यापार भी कर लेते हैं। किसान को एक बोरी डीएपी नहीं। सर, मैं आपकी बात ये काटूं, जैसे कि आपने कहा है मैक्स लोड हुई थी, और लेकिन क्या प्रशासन की निगाहों में नहीं है मैक्स लोड हुई, उसका हिसाब नहीं देना पड़ता प्रशासन को कि किसको, जैसे आधार कार्ड से खाद दी जा रही है, पंजीकरण करके खाद दी जा रही है, जो ये कालाबाजारी हो रही है उसको कैसे दर्शाया जाता है? असल में जो व्यक्ति प्रभावशाली होता है उसके परिवार के, उसके मिलने वालों के 10 आधार कार्ड मशीन में पंच कराना बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी होता है, कई बार ये भी देखने को मिला है कि सचिव ने जो माल किसी और को दे दिया, उसके बदले में जो किसान 2 बोरी डीएपी लेने गया उसके मोबाइल पर मैसेज 5 बोरी का आ गया, वो 3 बोरी उस पर मैनेज कर रहा है। किसी का 2 लेने गया 3 का आ गया, 1 लेने गया उस पर 3 बोरी का मैसेज आ गया। तो वो मैनेजमेंट वो कर लेते हैं, कागज का कोरम पूरा हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली बात ये है कि जो माल चोरी हो गया उसने उस माल को अपने उपयोग के बाद ब्लैक में बेच दिया उन्हीं गरीब किसानों को जो एक एक बोरी के लिए सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निश्चित रूप से सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। पिछले दिनों अखिल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने 11 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके सरकार से ये मांग की कि आप प्रत्येक सोसाइटी पर सीसीटीवी कैमरा लगाइए, उसकी निगरानी में पारदर्शिता के साथ खाद को बंटवाइए, जिससे पीड़ित किसान को खाद मिल सके। वो कैमरा इसलिए भी नहीं लगवाए जा रहे क्योंकि सोसाइटी
किसानों की है। पिछले लंबे समय से सवाल किसी एक सरकार का नहीं है, चाहे सरकार ये हो या इससे पिछली बारी हो या उससे और पिछली बारी हो और उससे पिछली बारी हो। जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, जहां चुनाव की प्रक्रिया है, जहां पदाधिकारी बनाए जाने की व्यवस्था है, अध्यक्ष इत्यादि को चुनने की जो व्यवस्था है, वहां राजनीतिक सत्ता पक्ष के दल हमेशा से हावी रहे। किसान वहां चुना ही नहीं जाता, और जब चुना नहीं जाता तो वो राजनेताओं के जिनके संरक्षण में, जिनके आशीर्वाद से वो चुना जाता है, तो वो सचिव को प्रेशर में लेकर के उनके लिए काम करता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो काम किसान मजदूर के लिए सोसाइटी को करना चाहिए था, वो काम डाइवर्ट हो जाता है और उधर चला जाता है। तो पहली बात यह है कि सीसीटीवी कैमरा लगे, पारदर्शिता के साथ पर्याप्त खाद आए, वो लोगों को मिले, जिससे कि ब्लैक पर रोको। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, खाद की बोरी डीएपी 18 से 2000 रुपए में बिक रही है। दो प्रकार की लूट हो रही है। जो प्राइवेट व्यापारी है वो एक तो ब्लैक के नाम पर लूट रहे हैं, दूसरा नकली खाद भी बेच रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कहीं कार्रवाई की बात होती है तो छोटा रिटेलर व्यापारी है, जिस थोक के व्यापारी ने गोदाम से या रैक से जिस डीएपी की बोरी पर 200, 300, 400 रुपये बढ़ा करके थोक में माल दे दिया फुटकर विक्रेता को, वही माल आपको 2000 में बेच रहा है, तो कार्रवाई कायदे में ये होनी चाहिए। सिस्टम ये है कि जिस अकाउंट में खाद गई है वो ऑनलाइन कहां से आई है उस डीलर का भी शो करता है। डीलर अपने यहां से ऑनलाइन उसको खाद काटता है कि हमने 100 बोरी, 200 बोरी, 500 बोरी फलां रिटर्न को दी है। कार्रवाई उस डीलर तक होनी चाहिए। जिस दिन डीलरों पर कार्रवाई होने लग जाएगी, थोक विक्रेताओं के लाइसेंस बर्खास्त होकर के उन्हें जेल जाने की बात होने लग जाएगी, निश्चित रूप से कंपनी, कर्मचारी, अधिकारियों का जो गठजोड़ है वो टूटेगा। तब प्राइवेट सेक्टर। सर, आप जो 2 नंबरी खाद की बात कर रहे थे कि फर्जी खाद मार्केट में है और चल रही है, क्या आपके द्वारा उसको कोई आवाज नहीं उठाई गई? क्या किसानों को हर समय दबना पड़ता है? किसान नेता जो आज मार्केट में काफी लोग किसान नेता हैं, आप कहेंगे शहर में, उसके बाद भी किसान परेशान है। आज मैं आपको अभी बताता हूँ, उपभोक्ता भंडार पर किसानों की मारामारी चल रही है, एक दूसरे पे गिर रहा है। आज 11 बज चुके थे, 11 बजे तक गेट नहीं खुले थे, जबकि 9 बजे का गेट खुलने का टाइम है। सवाल ये है कि वहां भी परिस्थितियां ऐसी बनाई गई हैं कि उनके लिए लोगों को काम करना चाहिए जिन्होंने जिम्मेदारी ली है। अब किसान नेताओं की तो ऐसी स्थितियां हैं कि पिछले दिल्ली आंदोलन के बाद बड़ी संख्या में किसान नेता लोग हैं जिन्होंने कभी 2 दिन, कभी धरने पर नहीं गए, कभी 1 दिन का अनशन नहीं किया, कभी एक बार किसान आंदोलन में जेल नहीं गए। व्यक्तिगत मसलों में लोग जेल चले गए, वाला इशू। कभी किसी मुकदमे में जेल नहीं गए, कभी किसी आंदोलन के नाम पर उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कभी 2 दिन के धरने में नहीं गए। ऐसे लोग भी किसान नेता हो गए उस आंदोलन के बाद, जिनके पिताजी भी कभी किसान नहीं रहे, दादा भी कभी किसान नहीं रहे। तो उनका अगर आत्मीय लगाव किसानों के प्रति है, इसके लिए स्वागत है, हम उनका विरोध नहीं करते, लेकिन उन्हें हम ये सलाह देना चाहते हैं कि आप किसानों के मुद्दों पर भी लड़िए। आप सर, आजकल जो देखा जा रहा है, किसानों के मुद्दे छोड़ के हॉस्पिटल के मुद्दों को लेके धरना देते हैं, किसी चौराहे को लेके धरना देते हैं, किसी आपसी विवाद को लेके धरना दिया जाता है किसानों के नाम पर, तो वो क्या है किसानों का? किसानों को लड़ाने की बात किसी भी संगठन के पदाधिकारी को नहीं करनी चाहिए। संगठन का उद्देश्य क्या है, यही लोगों को पता नहीं। सवाल अगर शिक्षा, स्वास्थ्य का है, किसान बीमार होकर इलाज कराने कहाँ जाएगा? स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन वो भी पारदर्शिता के साथ। वो लड़ाई दिखनी भी चाहिए कि आखिर लड़ाई क्यों हो रही है। अगर उस लड़ाई के पीछे का उद्देश्य कुछ हो रहा है, उस लड़ाई के पीछे का उद्देश्य कोई निजी स्वार्थ है, यहां तक की चीजें आती हैं कि कई बार लोग बताते हैं, आप जैसे लोग बताते हैं कि फला व्यक्ति का कोई ऑडियो वायरल हो गया, किसी का वीडियो वायरल हो गया, किसी का प्रेशर इसलिए था कि वो हमें लाख 10,000 रुपया दे दे, कोई कुछ और है, तो वो किसान नेता नहीं हो सकते। किसान नेता होने का मायने सामाजिक कार्यकर्ता है, और सामाजिक कार्यकर्ता अगर चोर है तो सामाजिक कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। ये किसान बिरादरी को भी समझना पड़ेगा, लोगों के इतिहास भूगोल को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके बीच का व्यक्ति
आपके ही ले जाकर के थाने में दलाली कराने का काम कर रहा है, तहसील में दलाली कराने का काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से मैं खुले मन से आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, किसान नेता नहीं है, वो केवल और केवल दलाल है, वो किसान को हमको बदनाम करने का काम कर रहा है। सर ये पंजीकरण किए जाते हैं किसान यूनियन के, क्या कि सरकार उसको देखती नहीं, उसकी छानबीन नहीं करती और पंजीकरण देती है? संगठन का पंजीकरण कराना एक अलग इशू है। आप जिस नाम से जो संगठन आप बना रहे हो उसका पंजीकरण होगा, बायोलॉजी भी होगी, पंजीकरण हो जाएगा, लेकिन वो चला कैसे रहे? आप जैसे सामाजिक संगठन की बात कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टियां भी तो रजिस्टर्ड होती है, क्या वो सब चलती हैं? उसमें से भी तो जनता ये तय करती है कि कौन व्यक्ति, कौन लीडर हमारे लायक है या नहीं है, ये जनता को तय करना है, सरकार को तय नहीं करना। सरकार ने तो अपने ऑफिस खोल दिए हैं, विभाग बना दिया, उन पर रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने से न संगठन चलता है न दल चलता है। नहीं सर, ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे किसान नेता आज काफी लोग हैं, उनको ये नहीं मालूम होगा कि 1 बीघा में कितने गेहूं लगे उपजेगा, उसमें कितनी खाद लगेगी, तो किसान कैसे है, किसान नेता कैसे है? वो हमने आपको बताया कि कुछ लोग इस टाइप के ही आ गए हैं जिससे संगठनों की बदनामियां हो रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से संगठन के सारे संगठनों के पदाधिकारियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि अच्छे सच्चे लोगों को इस संगठन में जोड़ें। जो लोग गलत काम करते रहे हैं, जिनकी मानसिकता गलत है, कहीं ना कहीं उनको संगठन में जोड़ने से बचें, क्योंकि अगर इस तरीके से चलेगा तो आज नहीं कल संगठनों की छवियां खराब होंगी और आने वाले समय में आम जनता संगठनों के विरोध में ही अपने बयान देगी। तो निश्चित रूप से संगठनों की छवि को बचाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। अकेला अखिल संघर्षी अखिल भारतीय किसान यूनियन को सक्ष नहीं कर सकता, लेकिन उसकी पूरी टीम अगर चाहे कि संगठन में कोई गलत आदमी एंट्री न करे, अगर गलती से कोई कर गया है तो उसे धीमे धीमे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो निश्चित रूप से सारे संगठन इस तरीके से साफ होंगे। सारे संगठनों के अध्यक्षों से हमारी अपील है कि आप जिन परिस्थितियों में, जिस मानसिकता के साथ आप संगठन में जुड़े हैं, आप अपनी मानसिकता को किसान, मजदूर, नौजवानों के भविष्य को देखते हुए उनके साथ रखिए, और जो गलत लोग आपके माध्यम से आपका चूल्हा उड़ना चाहते हैं उनसे बचिए। ये कुछ दिन के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन भविष्य बहुत खराब होगा। आप कि छोटी सी गलती की वजह से जो त्यागी तपस्वी लोग हैं, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे साथी मिल जाएंगे जो इनका पूरा जीवन संगठन में किसानों के लिए काम करते निकल गया, जिनका कहीं कोई लेश मात्र लालच नहीं है, उनको न कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली, लेकिन जो जितना प्रभावशाली था, आर्थिक रूप से संपन्नता जिस पर दिखाई थी, लोगों ने उनसे तत्काल बड़ा पदाधिकारी नेता बना दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो सच्चा कार्यकर्ता था वो हरास होकर के घरों में बैठा है, वो लोगों के साथ काम नहीं कर रहा, और जो व्यक्ति जिसका किसानी, खेती से, आंदोलन से, संगठन से कहीं कोई लेना देना नहीं था, निजी स्वार्थ बस आया, वो उन सब पर हावी है। तो इससे प्रशासनिक मशीनरी की मानसिकता बदली है। प्रशासनिक मशीनरी भी ठीक से जानती है। जो व्यक्ति, जो अधिकारी आपके जिले में, आपकी तहसील में, आपके क्षेत्र में साल 6 महीने रहेगा तो पूरा अंदाज कर लेता है इस व्यक्ति की क्या मानसिकता है। सर आज तो यूनियन में पदाधिकारी जुड़ रहे हैं, या तो अपना टोल बचाने के लिए जुड़ रहे हैं, टोल पर उद्यम बचाने के लिए जुड़ रहे हैं। ज्यादातर मैंने जो देखा है और जाना है, जो भी जुड़ता है जिस पर 4 पहिया की गाड़ी होगी, बाहर शीशे पे किसान का बोर्ड लगा होगा, और टोल पे अपनी दादागिरी दिखाएगा कि उस पर टोल ना लगे। सही बात यह है कि टोल भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय किसान यूनियन का स्टिकर, झंडा केवल उन कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर आपको मिलेगा जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महीने में 1-2 दिन संगठन के लिए, समाज के लिए निकालते हैं। आप इसे आप चेक कर लीजिएगा, और आप उन संगठनों का भी देख लीजिएगा जो देख ही नहीं रहे, केवल इसलिए पट्टी बांटने में लगे हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी घुस गए हैं जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं है, आंदोलन से भी कोई लेना देना नहीं, संगठन से भी कोई लेना देना नहीं। उन्हें अगर लोग पूछते हैं कि आपके संगठन का अध्यक्ष कौन है, तो उन्हें पता ही नहीं कि अध्यक्ष कौन है, आपके जिले का अध्यक्ष कौन है, उन्हें पता ही नहीं, क्यों कभी वो मीटिंग में गए नहीं, उन्होंने कभी एक दिन का धरना किया ही नहीं। आप अगर उनके संगठन के कार्यक्रम आप देखेंगे तो चेहरे मैच करना चाहेंगे, तो जो गाड़ियों पर हूटर, पट्टी, झंडा लगाए घूम रहे हैं, वो किसी आंदोलन का आपको हिस्सा नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो संगठन भी आंदोलन कर रहा है तो उसमें वो लोग होते नहीं। पहले तो संगठन ही आंदोलन नहीं कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है।
संगठन भी कितने किसानों के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, ये अलग सवाल है। सर एक आपने हूटर वाली बात की, क्या सरकार की तरफ से यूनियन को वो दिया गया, आदेश दिया गया कि आप हूटर लगा सकते हैं, बजा सकते हैं? ऐसा नहीं था, पूरे देश में हूटर बंद है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ साथी, जैसे आज से 3 साल पहले हमारी गाड़ी पे भी माइक लगा था, जिसका हम लोग गांव में, देहात में, जैसे अभी आपने एक सवाल उठाया कि यहाँ एक सेंटर पे खाद के लिए लाइन लगी हुई है, तो लोगों को संबोधित करना है, मीट को संदेश देना है, उनसे बात करनी है, तो वो एक यंत्र इसलिए था कि उसमें मदद हो। लेकिन जैसे ही ये अति हुई है, जितने स्थितियां खराब हुई हैं, आप देखेंगे कि गांव-गांव लोग हूटर किस पर बजा रहे हैं? कलेक्टर पर बजाने जा रहे हैं, कप्तान पर बजाने जा रहे हैं। वो आपके गांव का गरीब मजदूर किसान जो साइकिल से चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा है, पैदल चल रहा है, आपकी गली से होकर गांव में पैदल जा रहा है, खेत पे पशु लेके जा रहा है, या पशुओं को खेत से घर लेके आ रहा है, उनको आप हूटर सुना रहे हैं। तो अंतर मन से पूर्ण रूपेण संगठन को गाली देने का काम कर रहा है। जब ये सारी चीजें विकृतियां आई तो हमने अपनी गाड़ी से माइक उठा दिया। हमारे संगठन में आपको एक भी ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी जिस पर हूटर बजा रहा हो। हम आपको चैलेंज के साथ, लेकिन जिन लोगों ने ये धंधा ही बना लिया कि हूटर की वजह से ही हमें संगठन ज्वाइन करना, चाहे वो माफिया रहे, चोर रहे, चरस माफिया रहे, गांजा माफिया रहे, जितने थे जिनकी वजह से जो पुलिस को देख के डरते थे, वो संगठनों की आड़ में वो हूटर बजा रहे हैं। निश्चित रूप से संगठनों के पदाधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि आने वाले समय में इतनी छवि खराब होगी कि किसान, नौजवान, मजदूर राह चलता नेताओं को गाली देगा। इन खराब लोगों की वजह, चंद खराब लोगों के संगठनों में आने की वजह से अच्छे सच्चे ईमानदार लोगों की छवि पर भी बट्टा लगेगा। निश्चित रूप से जो संगठन के प्रमुख हैं, संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको तय करना चाहिए कि हम गलत लोगों को अपने संगठनों के साथ न जोड़ें। भले ही आप देखेंगे, आप कोई भी आंदोलन रहता है, हमारा 23 तारीख को आप प्रत्येक तहसील में बैठक है, आप किसी भी तहसील में चले जाइए, आपको 3 गाड़ी नहीं मिलेगी मीटिंग में। जितने लोग आ रहे होंगे पैदल आएंगे, साइकिल से आएंगे, मोटरसाइकिल से आएंगे या किराए से आएंगे। गाड़ी बमुश्किल 1-2 प्रमुख पदाधिकारी के पास होगी, वो गाड़ी से आएगा। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे संगठन ऐसे हैं देश में, वो केवल आदमी 20 नहीं होंगे, फर्स्ट पे गाड़ी 25 होंगी। वो सब गाड़ियों में एक आध जो ड्राइवर होगा फॉर्म पूरा करने के लिए आया, वो गाड़ी में बैठा जाएगा, चला जाएगा। तो इससे किसान का कोई भला नहीं होगा। व्यक्तिगत अपना व्यक्ति का कोई निजी स्वार्थ हो सकता है। हम उन सबसे भी अपील करते हैं कि अपने निजी स्वार्थ की वजह से संगठनों को बदनाम होने से बचाने की कोशिश करें। आप अपना स्वार्थ को साइड में रखें। जब तक आप मुद्दों पर आंदोलन नहीं करेंगे, किसान आज खाद की किल्लत से परेशान है, पीड़ित है। कोई एक व्यक्ति बताए जिसने कहीं पूरे प्रदेश में खाद के नाम पर आंदोलन किया? नहीं कर रहे। करना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग करिए। 23 तारीख को हम उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों पर फिर प्रदर्शन करवा रहे हैं। 11 तारीख को जिला मुख्यालयों पर रखा है, 23 को तहसील पर रहेगा और उसके बाद हम लोग तय कर रहे हैं कि लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। एक तो जो खाद है सरकारी सेक्टर की, वो मुट्ठी पर लोगों की जा रही है, चंद ताकतवर लोगों की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में या तो नकली मिल रही है और नकली भी ब्लैक में मिल रही है। उसका भी, नकली का भी रेट 1800 तो जा रहा है और असली का भी 1800 तो जा रहा है। जो जिंदा लूट हो रही है उसे बचाने का काम करें। आप सब अगर मिलके लगेंगे तो निश्चित रूप से सरकार रास्ता निकालेगी और इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। सर एक सवाल और कहूंगा मैं आपसे, जैसे 15 जनवरी तक बुआई चलती है गेहूं की, उसके बाद भी आज बीज और खाद के लिए आदमी परेशान है। अभी 15 जनवरी में काफी समय है, 1.5 महीना 2 महीने करीब है, और शहर में ना तो बीज है और ना खाद है। आज भी मेरी जिला कृषि अधिकारी से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे इससे कहा कि 3200 कुंटल बीज हमारे यहाँ आ चुका और बढ़ चुका है। तो अब जो किसानों को जरूरत होगी तो वो बीज कहाँ से लाएंगे, खाद कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? सही बात यह है कि इन सारे मुद्दों पर किसान को जरूरत है कि महीने में 1-2 दिन 3-4 घंटे का समय निकाल के अपनी तहसील पर, जैसे हम लोगों की तहसील पर 23 तारीख को बैठक, जिला मुख्यालय पर 10 तारीख को बैठक होती है, आप समय निकाल करके आएंगे,
आपकी ताकत का एहसास अगर सरकार को रहेगा तो उसको बजट को बढ़ाने का काम नहीं सर, सर मैं आपकी बात आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि सारे संगठन एक होकर किसानों को खाद दिलाने का काम करें, बीज दिलाने का काम करें। बैठकें तो होती रहेंगी। आज किसान जो मर रहा है, लाइन में लगा है सुबह 4 बजे से, भूखा प्यासा, महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर रही हैं, आदमी गिर रहे हैं, प्रशासन उनको संभालने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बात कर रहा हूँ सर। बैठकें तो आपकी 23 तारीख को भी होगी, 11 तारीख को भी, मगर किसान को आज जरूरत खाद की और आप लोगों की है कि आप लोग उनकी आवाज बने। असल में 2 चीजें हैं कि जो किसान है, जो संगठन के साथ जुड़ा नहीं है, वो अपने आप को संगठन के साथ नहीं मानता। ये भी बड़ी गलती है इस देश में। किसान संगठन जब किसी मुद्दे पर आंदोलन करता है तो वो पार्टिकुलर कार्यकर्ताओं को नहीं लड़ता है। भाई हम लोगों ने जो पिछले दिनों में प्रदर्शन कराया वो इसलिए नहीं कराया कि संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को खाद दिलवा दी जाए, वो इसलिए थी कि किसान बरादरी को खाद मिलनी चाहिए, वो सबकी लड़ाई है। लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो वो कहते था कि जो पदाधिकारी कार्यकर्ता मिल जाएंगे, संगठन के जो सक्रिय कार्यकर्ता रहेंगे वही फिर आएंगे। तो वो जो वजन सरकार तक बनना चाहिए था वो नहीं बनता। लोकतंत्र में स्तर गिने जाते हैं और सर सारे लोग मिलकर स्तरों को बढ़ाने का काम करते हैं। गिनती तब बढ़ेगी, सरकार पर उसका दबाव तब बनेगा जब लोग बड़ी संख्या के साथ आए। नहीं सर, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि आज सारे संगठन एक होकर किसानों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे, क्यों उनको खाद और बीज की उपलब्धि नहीं करा पा रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है हमारे पास भरपूर खाद और भरपूर बीज है, उसके बाद भी किसान परेशान है। पत्रकार साहब, जो किसान संगठन लड़ रहे हैं वो तो लड़ ही रहे हैं, कुछ लोग तो लड़ ही नहीं रहे, उनका मुद्दा ही नहीं है, मूवमेंट में ही नहीं है वो, उन्हें आप कहां से ले आओ। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे, कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो अंदर से सरकारों के साथ मिले हुए, कुछ ऐसे हैं ओपनली सरकारों के साथ मिले हुए, तो लड़ ही नहीं पाएंगे, वो सरकार से बिगड़ना नहीं चाहेंगे। कुछ हमारे जैसे संगठन, हम इससे पिछली सरकार में जो सपा सरकार थी उसमें जेल गए, आप सब लोग इस बात को जानते हैं, आंदोलन में गए, ऐसा नहीं किसी की बकरी खोलने में चले गए, किसानों के आंदोलन में हम जेल गए। और इस सरकार में भी हमारे घर को 3 दिन तक बंद करके रखा इस सरकार ने, वो भी किसानों के आंदोलन पर रखा, किसानों के मुद्दे पर रखा। तो सवाल ये है कि लोग लड़ते नहीं है, कुछ लोग तो नाम के लिए पदाधिकारी है ना, कार्यकर्ता है, संगठन भी नाम के लिए बना है, तो उन्हें आप कैसे ले आओगे लड़ाई? लड़ाई में वही रहेंगे जो लड़ना चाहते हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आपको ये लगता है कि अखिल संघर्षी से बेहतर, अखिल भारतीय किसान के कार्यकर्ताओं से बेहतर अगर कोई और संगठन भी है जो लड़ाई को लड़ रहा है, आप उसके साथ रहिए, उसके साथ जाइए, उसको ताकत दीजिए। आपको लगता है कि हम ठीक लड़ रहे हैं तो आप हमें ताकत दीजिए। अगर ताकत आप ज्यादा संख्या में देंगे, बड़ी ताकत देंगे, तो उसका रिजल्ट भी बढ़ाएगा। आज जो बीज के बढ़वाने की बात है तो जिला कृषि अधिकारी पर प्रेशर बना करके सरकार को उसका प्रस्ताव भिजवाया जाए, झट से उस प्रस्ताव को पास करा के बजट बढ़वाया जाए। चूंकि यहां भी खेल है, एक और बात समझनी पड़ेगी, इस लड़ाई को न तो सत्ता पक्ष लड़ेगा न विपक्ष लड़ेगा। इसलिए नहीं लड़ेगा कि देश के मुट्ठी भर पूंजीपति उद्योगपति सरकारों को चंदा देने का काम करते, दलों को चंदा देने का काम करते, सारे दलों को उन पूंजीपति उद्योगपतियों से चंदा चाहिए। चंदे के फंदे की वजह से ये कोई भी किसान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। फिर अन्नदाता क्यों कहा जाता है? जब अन्नदाता अन्न पैदा नहीं करेगा तो सरकार क्या चलेगी और क्या खाएंगी? सवाल मैं वही जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी सरकार में रहे, सरकार अगर सारा बीज, चूंकि 50% सब्सिडी पर सरकार बीज को दे रही है, 50% छूट पर जो बीज किसानों को उपलब्ध करा रही है, अगर वो पर्याप्त मात्रा में आ जाए, मिल जाएगा, तो जो प्राइवेट सेक्टर के व्यापारी हैं वो क्या खाएंगे? उनको बढ़ावा सरकार को देना है। इसलिए चाह करके भी वो एक तो बजट ज्यादा खर्च करना पड़ा, 2 लाभ है। एक तो ये है कि सरकारी बजट पर भी असर नहीं पड़ेगा, कम पैसे में वाहवाही पूरी हो रही है कि हमने बहुत बीज बांट दिया। दूसरा, व्यापारी भी खुश है, जहां से पार्टी फंड में पैसा आएगा, चंदा है, तो दोनों चीजों को खुश रखना चाहते हैं। जरूरत है किसान मजदूर इसके लिए पूरी ताकत के साथ लड़े। मैं अपील करता हूं 23 तारीख, आज हम लोग 19 में बैठे, 3 दिन बाद प्रदर्शन है प्रत्येक तहसील में। आपकी जो भी तहसील नजदीकी हो, आप वहां 10 बजे पहुंचिए और वहां हमारे पदाधिकारियों के साथ आप मदद करिए। निश्चित रूप से अगर आप बड़ी संख्या में रहेंगे
तो उसका रिजल्ट भी बड़ा आएगा और व्यवस्थाएं सुधरेंगी। आपने देखा ये थे हमारे साथ अखिल संघर्ष जी जो किसानों की बात कर रहे थे। मैं अमित गुप्ता अपने सहयोगी के साथ अंतरिक्ष लाइन।